My dear students, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 सब्जेक्ट EVS टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 से है अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल एक शख्स का नाम है जो बाग में काम कर रहा था। अब्दुल इन द गार्डन। इट वाज ए हॉलीडे। Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the grass, small grass. His hands became red by the effort. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. The delicate stem of the pea plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. The stick, which was stuck in the ground, fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why do all plants have roots? Look at some plants and trees around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. कहता है कि एक छुट्टी का दिन था तो अब्दुल क्या कर रहा था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अबू। अब्दुल जो था वो मदद कर रहा था अपने अबू का। किस में? बाग में। यानी छुट्टी का दिन था। अब्दुल जो था वो अपने अब्बू के साथ बाग में क्या कर रहा था? अपने बाप की मदद कर रहा था। अबू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। उसका बाप जो था, अबू जो था उसका, अब्दुल का, वो साफ़ कर रहा था खुशक पत्ते और घास किसके? वेजिटेबल बेड से, सब्जियों वाले बेड से। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। अब्दुल ने शुरू किया घास को खींचना किससे? एक बेड से। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट इजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। ही फाउंड, उसने पाया कि ये आसान नहीं है खींचना। किसको? छोटा घास जो है ये आसान नहीं है खींचना। हिज हैंड्स बिकेम रेड बाय द एफर्ट। उसकी इस कोशिश से उसके हाथ जो हो गए थे, वो क्या हो गए थे? लाल हो गए थे। यानी वो जो घास खींच रहा था तो उससे उसके हाथ क्या हो गए? लाल हो गए। एंड ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉकड डाउन ए स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर। जब उसने इस घास को खींचने की कोशिश की तब अब्दुल ने क्या किया कि जो स्टिक थी किसके सहारे के लिए? पी प्लांट के सहारे के लिए। यानी मटर का जो पौधा था उसके सहारे के लिए जो छड़ी लगाई गई थी वो क्या हो गई? गिर गई। द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। यानी ये जो नाजुक स्टेम था, ये बारीक जो तन्ना था पी प्लांट का, वो टूट गया। अबू सैड, किसने कहा? अबू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। जो अब्दुल का बाप था तो उसने उससे क्या किया? आप क्यों इस घास को खींच रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रांग। कि घास की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो बहुत ही क्या है? मजबूत हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। आपको उनको खोद कर निकालना होगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब्दुल ने क्या किया? होशियारी के साथ खोद कर उस पौधे को निकाला। He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. तब उसने क्या देखा? जब उसने उस पौधे को खोद कर निकाला तब उसने देखा कि घास की जो रूट्स हैं वो बहुत ही लंबी हैं और ज़्यादा फैली हुई हैं पौधे के उस हिस्से से जो ज़मीन के ऊपर है। यानी ज़मीन के ऊपर जो पौधा था उससे जो घास की जड़ें थी वो ज़्यादा फैली हुई थी। The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? यानी जो वो छड़ी थी विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजली। यानी वो जो छड़ी थी ज़मीन के ऊपर वो आसानी से क्या गई हो गई? गिर गई। लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट, ये मुश्किल था छोटा घास खींचना। वाई? क्यों? डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। क्या तमाम पौधों को जड़ें होती हैं? लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। क्या करो आप? कुछ पौधे अपने इर्द गिर्द देखो। लुक एट सम प्लांट्स, कुछ पौधे देखो, एंड ट्रीज और दरख्त
जो आप क्या कहते हैं, यानी आप अपने इर्द गिर्द कुछ पौधों को देखो और दरख्तों को देखो। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, तसव्वुर करो कि कितनी गहरी और फैली हुई है उनकी जड़।